शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो अपने बंदों को रात की खामोशी में मीठी नींद से जगाकर अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका देता है। जब सारी कायनात खामोशी का लिबास ओढ़ लेती है, जब आवाज़ें थक कर सो जाती हैं, जब रोशनी भी दबे कदमों चलती है, तब एक दरवाज़ा खुलता है। ये दरवाज़ा किसी महल का नहीं, ये किसी दुनियावी ख़जाने का नहीं, ये रब के कुर्ब का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और उसका नाम है तहज्जुद। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये मुलाकात है, ये सरगोशी है, ये आंसू की ज़ुबान है, ये वो साथ है जब इंसान अल्लाह के सामने लफ्ज़ों से नहीं दिल से बात करता है। ये वो वक्त है जब ना कोई दिखावा होता है, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई दाद देने वाला, ना कोई तारीफ़ सुनने वाला। अगर सुनने और देखने वाला होता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा रब होता है। जब आँख नींद से बोझल हो, जिस्म आराम का तकाजा कर रहा हो और नफ्स कहे सो जाओ, अभी बहुत रात है, तब दिल के किसी कोने से एक सदा आती है, उठ जा, वो बुला रहा है, जो कभी इनकार नहीं करता। और यही लम्हा तहज्जुद की लज्जत का पहला जायका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करें और सदकाए जारिया समझकर वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। तहज्जुद की लज्जत का पहला जायका, वो ठंडा फर्श, वो खामोश कमरा, वो धीमी रोशनी, वो लरजते कदम, वो बोझल आँखें। लेकिन जैसे ही पेशानी सजदे में जाती है ना, दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में उतर गया हो। ये वो सजदा है जहाँ अल्फाज नहीं चाहिए, जहाँ आंसू काफ़ी होते हैं। ये वो दुआ है जिसमें जुमले टूट जाते हैं, आवाज़ कांपने लगती है और दिल बोलने लगता है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ। और रब फरमाता है मैं जानता हूँ या अल्लाह मैं हार गया हूँ। और रब कहता है मैं हूँ ना। यही तो तहज्जुद की लज्जत है कि यहाँ इंसान कमज़ोर बन सकता है, रो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ उसे जोड़ने वाला मौजूद है। दिन की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, वो हुक्म हैं, वो ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन तहज्जुद ये मोहब्बत है, ये शौक़ है, ये इश्क है। ये वो नमाज है जिसे सिर्फ वो पढ़ता है जिसे अल्लाह बुला ले। हर कोई नहीं उठ सकता, हर कोई नहीं जाग सकता। ये इंतखाब है, ये तौफीक है, ये इनायत है। और जब कोई बंदा बार बार तहज्जुद के लिए उठने लगे तो समझ लो अल्लाह उससे बात करना चाहता है। तहज्जुद की लज्जत कबूलियत की खुशबू रखती है। ये वो वक्त है जब फैसले आसमानों में लिखे जाते हैं, जब रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं, जब बंद रास्ता बन जाते हैं, जब नामुमकिन मुमकिन होने लगता है। तहज्जुद ज़िंदगी में ऐसे शामिल होनी चाहिए कि बस मुसलसल वो हमारी रातों का एक लाज़मी हिस्सा बन जाए। सिर्फ तहज्जुद को हाजत के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि ये नमाज कभी क़ज़ा ना हो। काम हो जाए तो इसे छोड़ें मत, ज़रूर आप इसे पढ़ें, अपनी हाजतों के लिए भी पढ़ें, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भी पढ़ें। लेकिन जब दुआएं कबूल हो जाएं तो फिर भी पढ़ते रहें। तहज्जुद सिर्फ दुआओं की कबूलियत के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये
रब के ख़ास कुर्ब वाली नमाज है, जिससे रब का ख़ास कुर्ब मिलता है। जब इंसान बग़ैर किसी गर्ज़ के सिर्फ़ अल्लाह के लिए रात को उठता है, तब अल्लाह दिन में उसके लिए ऐसे ऐसे फ़ैसले करता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तहज्जुद की लज़्ज़त लफ्ज़ों में नहीं समाती। ये तो वो ज़ायक़ा है जो चखने से आता है। ये वो सुरूर है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये वो सुकून है जो बिस्तर में नहीं। अगर आपने कभी तहज्जुद के बाद फजर तक बैठने की लज्जत चखी हो तो आप जानते हैं ये दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। अगर नहीं चखी तो आज से नियत कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह आज भी बुलाता है, आज भी सुनता है, आज भी कबूल करता है। बस एक कदम नींद से बाहर और एक कदम अपने प्यारे पाक परवरदिगार की तरफ बढ़ाइए। यही है तहज्जुद की लज्जत। रात और गहरी हो चुकी है, हवा में खामोशी अब बोझ नहीं, रहमत बन चुकी है। घड़ी की आवाज़ अब वक्त नहीं नापती, ये दिल की धड़कन के साथ साथ चल रही है। कमरे में कोई आवाज़ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कहा जा रहा है। ये वो लम्हा है जब बंदा नहीं बोलता बल्कि आंसू बोलते हैं। आंखें बंद होती हैं और दिल खुल जाता है। ये आंसू कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये तो ताकत की वो शक्ल है जो सिर्फ़ अल्लाह के सामने ज़ाहिर होती है। दुनिया के सामने हम मजबूत रहते हैं, मुस्कुराते हैं, सब कुछ ठीक होने का यकीन दिलाते हैं, लेकिन तहज्जुद में हम नकाब नहीं पहनते, हम सच बोलते हैं। या अल्लाह मैं अंदर से टूट चुका हूँ। ये वो जुमला है जो दिन के शोर में कहा नहीं जा सकता, लेकिन रात के इस पहर ये जुमला अर्श तक पहुँच जाता है। तहज्जुद की एक लज्जत ये भी है कि यहाँ किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि हम मजबूत हैं। यहाँ कमज़ोर होना कबूल है, बल्कि पसंदीदा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। ये आंसू मायूसी के नहीं थे, ये कुर्ब के थे। ये वो रोना था जिसके बाद दिल हल्का और रास्ते आसान हो जाते हैं। कभी गौर कीजिए कि हम दिन में क्यों थक जाते हैं, क्योंकि हम दिन भर अपने दुख छुपाते फिरते हैं, छुपाते रहते हैं। लेकिन तहज्जुद ये वो वक्त है जहाँ दुख बयान किए जाते हैं अपने पाक परवरदिगार के सामने। यहाँ दिल को इजाज़त होती है कि वो बोले। यहाँ खामोशियाँ ज़ुबान बन जाती हैं। कभी कभी सजदे में कोई दुआ याद नहीं रहती, सिर्फ आंसू बहते हैं और दिल कहता है तो सब जानता है। और यही दुआ सबसे मुकम्मल दुआ है। तहज्जुद में अल्लाह से दलील नहीं दी जाती, यहाँ रिश्ता याद दिलाया जाता है, मैं तेरा बंदा हूँ, और रब फरमाता है मैं तेरा रब हूँ। ये मुकालमा दुनिया की किसी ज़ुबान में नहीं, ये रूहों की गुफ्तगू है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान अपनी असल पहचान पर वापस आ जाता है। ना ओहदा, ना हैसियत, ना शोहरत, ना कामयाबी, ना नाकामी, सिर्फ एक बंदा और उसका पाक परवरदिगार। तहज्जुद की लज्जत ये भी है कि यहाँ वक्त रुक जाता है, चंद मिनट घंटों पर भारी होते हैं। एक सजदा पूरे दिन की थकन उतार देता है, एक आंसू महीनों का बोझ धो देता है। और जो लोग कहते हैं हमें रोना नहीं आता, वो जान लें आंखें रोने से पहले दिल रोता है। और जब दिल रोने लगे तो आंखें खुद इजाज़त ले लेती हैं। तहज्जुद दिल के ज़ख्मों पर मरहम नहीं, ये तो शिफा है। ये वो इबादत है जो इंसान को अंदर से धो देती है। अगर आज आपके पास कोई बड़ी दुआ नहीं, कोई ख़ास हाजत नहीं, तब भी उठ जाइए, क्योंकि तहज्जुद सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये महसूस करने का नाम है। और जो बंदा रब को महसूस कर ले फिर वो कभी अकेला नहीं रहता। यही है तहज्जुद की वो लज्जत जिसमें आंसू इबादत बन जाते हैं और खामोशी कबूलियत। ये वो लम्हात होते हैं जब फरिश्ते भी ठहर जाते हैं और अर्श की तरफ दुआओं की कतारें लग जाती हैं। ये तहज्जुद का वो हिस्सा है जहाँ सवाल कम और इंतज़ार ज़्यादा होता है, क्योंकि हर दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, हर कबूलियत फ़ौरन नज़र नहीं आती,
हम अक्सर कहते हैं मैंने तहज्जुद पढ़ी फिर भी कुछ नहीं बदला। मैं ये तहज्जुद का तीसरा हिस्सा बयान करने लगी हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर तब्दीली आँख से नज़र आने के लिए नहीं होती। कुछ तब्दीलियाँ दिल के अंदर खामोशी से होती हैं। कुछ दुआएं हालात नहीं बदलती बल्कि हमें बदल देती हैं, और यही तहज्जुद की सबसे गहरी लज्जत है। तहज्जुद में रब बंदे से ये नहीं पूछता कि तू क्या मांग रहा है, वो ये देखता है कि तू किस यकीन के साथ मांग रहा है, क्योंकि यकीन दुआ की रूह है। वो दुआ जो आंखों से पहले दिल से निकले वो कभी रद्द नहीं होती। हाँ, उसकी सूरत बदल सकती है, उसका वक्त बदल सकता है, लेकिन उसका असर ज़रूर आता है। तहज्जुद का एक सजदा हमें सब्र सिखाता है। वो सब्र जो चीख नहीं बनता, वो सब्र जो शिकवा नहीं बनता, वो सब्र जो खामोशी में अल्लाह पर छोड़ देता है। और ये सब्र कमज़ोर लोगों का नहीं, ये तो इंतहाई मजबूत दिलों की निशानी है। कभी गौर कीजिए कि अल्लाह कुछ दुआएं फ़ौरन क्यों नहीं कबूल करता, क्योंकि अगर वो फ़ौरन दे दे तो शायद हम रुक जाएं, शायद हम तहज्जुद छोड़ दें, शायद हम सिर्फ नेमत से मोहब्बत करें और नेमत देने वाले से, नेमत अता करने वाले से दूर हो जाएं। इसीलिए रब कुछ दुआओं को इंतज़ार में रखता है ताकि बंदा उसके दर पर ठहरा रहे। ये इंतज़ार कोई आजमाइश नहीं, ये तरबियत है। ये वो वक्फ़ा है जहाँ बंदा रब के मिजाज को समझता है, जहाँ वो सीखता है कि हर खामोशी इनकार नहीं होती। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हाँ होती है। तहज्जुद में अगर दुआ मांगते हुए आंखों से आंसू बह जाए तो समझ लीजिए कबूलियत करीब है, क्योंकि आंसू दिल की गवाही होते हैं और अल्लाह दिलों की गवाही कभी रद्द नहीं करता। वो लोग जो बरसों तहज्जुद पढ़ते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, वो दरअसल ये नहीं देख पाते कि वो खुद कुछ और बन चुके होते हैं। वो पहले जैसे नहीं रहते, वो टूट कर भी जुड़ जाते हैं। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, यही असल कामयाबी है। तहज्जुद की लज़्ज़त ये नहीं कि हर दुआ पूरी हो जाए, तहज्जुद की लज़्ज़त ये है कि अगर दुआ पूरी ना भी हो तो दिल मुतमईन रहता है। तहज्जुद दिलों को इत्मीनान बख्शती है, क्योंकि दिल जान लेता है मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है। और जिस दिन वो दुआ उसी वक्त उसी शक्ल में कबूल हो जाती है, वो दिन बंदा खुशी से नहीं सजदे से मनाता है, क्योंकि वो जानता है ये तोहफ़ा है, उसके सब्र का सिला है। अगर आज आप किसी दुआ के लिए बरसों से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और जवाब नहीं आ रहा तो रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, क्योंकि सबसे कीमती फ़ैसले हमेशा आखिर में आते हैं, देर से आते हैं। तहज्जुद रब पर छोड़ देने का नाम है, और जो अल्लाह पर छोड़ दे वो कभी खाली नहीं रहता। यही है तहज्जुद की वो लज्जत जिसमें इंतज़ार इबादत बन जाता है और खामोशी फ़ैसला। अब हम तहज्जुद की लज्जत हिस्सा नंबर 4 में दाखिल होने लगे हैं। हर दुआ की कबूलियत एक जैसी नहीं होती, कुछ कबूलियतें खामोशी में उतरती हैं, और जो लोग तहज्जुद के आदी हो जाते हैं वो शोर नहीं ढूंढते, वो निशानियाँ पहचान लेते हैं। पहली निशानी, जब दुआ के बाद दिल में अजीब सा सुकून उतर आए, मसला वही हो लेकिन बेचैनी ना रहे, तो समझ लीजिए ये सुकून मसला हल होने का नहीं बल्कि मसला रब के हवाले हो जाने का ऐलान है। ये सुकून दुनिया की किसी दवा से नहीं आता, ये सिर्फ कबूलियत की पहली दस्तक है, पहली निशानी है। दूसरी निशानी, जब दुआ मांगने के बाद आपका लहजा बदल जाए, शिकवा कम और यकीन ज़्यादा हो जाए। आप बोलें या अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में है तो दे दे, अगर नहीं तो मुझे राज़ी कर दे। ये जुमला बहुत ऊंचे दर्जे का है, ये ख़ास दिलों से निकलने वाला जुमला है। ये है अल्लाह ताला के पसंदीदा और चुने हुए लोगों के दिलों से निकलता है। तीसरी निशानी, जब आपकी दुआ वक्त के साथ भारी नहीं हल्की होती जाए, यानी आप बार बार मांगते रहें लेकिन दिल पर बोझ ना रहे, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, आप इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार यकीन वालों का हुनर है। चौथी निशानी, जब आपके अंदर से
गुनाह से नफ़रत और इबादत से रग़बत बढ़ जाए। ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करता है तो सबसे पहले बंदे को अपने करीब कर लेता है। रिज़्क बाद में, रास्ता बाद में, फ़ैसला बाद में, पहले दिल साफ़ होता है। पाँचवीं निशानी, जब वही दुआ आपको रात को बार बार तहज्जुद के लिए उठा दे, समझ लीजिए अल्लाह ने आपको दरवाज़े के अंदर बुला लिया है। ये आम लोगों के साथ नहीं होता, ये उस बंदे के साथ होता है जिससे अल्लाह इंतज़ार में नहीं, कुर्ब में रखना चाहता है। छठी निशानी, जब आपको अपनी दुआ दूसरों के लिए मांगने का दिल चाहे, यानी दर्द सिर्फ अपना ना रहे, दिल वसी हो जाए। ये दिल की वुसअत कबूलियत के बाद आती है, क्योंकि खुद गर्ज दिल अल्लाह के फ़ैसले संभाल नहीं सकता। सातवीं निशानी, जब दुआ के बाद आपके अंदर जल्दी मचाने की आदत ख़त्म हो जाए, आप कहने लगे जब तो चाहे जैसे चाहे। ये वो मकाम है जहाँ बंदा फ़ैसले पर नहीं, फ़ैसला करने वाले पर ईमान ले आता है कि या अल्लाह जब तू चाहे, जैसे तू चाहे। और ये कबूलियत की आखिरी दहलीज़ है। याद रखिए, कबूलियत हमेशा हो गया की सूरत में नहीं आती, कभी कबूलियत तो बदल गया की सूरत में आती है। और ये कबूलियत सबसे कीमती होती है। अगर आज आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और उनमें से एक भी निशानी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो मुबारक हो, अल्लाह आपके साथ खामोशी में बात कर रहा है। और ये खामोशी कभी खाली नहीं होती। यही है तहज्जुद की वो लज्जत जिसमें निशानियाँ आवाज़ से ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। तहज्जुद की लज्जत, पाँचवां हिस्सा। कुछ लोग तहज्जुद इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ मिल जाए, और कुछ लोग तहज्जुद इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह मिल जाए। यही वो मोड़ है जहाँ इबादत ख्वाहिश नहीं रहती, यहाँ इबादत मोहब्बत बन जाती है। बंदा सजदे में जाकर ये नहीं कहता या अल्लाह ये दे दे, अब बस वो ये कहता है कि या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ मांगने की ज़ुबान खामोश हो जाती है और दिल अल्लाह की रज़ा में ढल जाता है। यहाँ पहुंचकर बंदा समझ जाता है कि सबसे बड़ी नेमत दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि दुआ करते करते खुद को खो देना है। ये फ़ना है, ये मिट जाना है, ये अपने होने से निकल कर अल्लाह के होने में दाखिल हो जाना है। तहज्जुद की आखिरी लज्जत यह है कि अब गम भी इबादत लगता है, इंतज़ार भी नेमत लगता है, और ख़ामोशी भी भरी हुई लगती है। अब अगर दुआ पूरी हो जाए तो शुक्र, और अगर ना भी हो तो भी शुक्र, क्योंकि दिल जान चुका होता है जिसने नहीं दिया उसने छीना भी नहीं, जिसने रोका उसने बचाया। ये वो मकाम है जहाँ बंदा अपनी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी में ज़म कर देता है, और यही सबसे बड़ी आज़ादी है। अब तहज्जुद किसी मुश्किल के बाद नहीं आती, अब तहज्जुद खुद ज़िंदगी बन जाती है। आँख खुलती है तो दिल झुक जाता है, सजदा लंबा हो जाता है और वक्त छोटा पड़ जाता है। बस बंदा अल्लाह की रज़ा का तालिब हो जाता है, न सवाल, न शिकवा, न ज़िद, सिर्फ़ रज़ा। और जब बंदा उस रज़ा तक पहुंच जाए तो अल्लाह उसे वहाँ ले जाता है जहाँ वो कभी अकेला नहीं रहता। दिन में भी दिल सजदे में होता है, लोगों के दरमियान भी रब के करीब होता है। ये वो मकाम है जहाँ तहज्जुद ख़त्म नहीं होती, ये हर सांस में जारी रहती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप इस सफ़र को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। क्योंकि हर किसी को ये लज्जत नहीं मिलती, ये लज्जत सिर्फ़ उनको मिलती है जो ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। यही है तहज्जुद की वो लज्जत जहाँ बंदा कुछ नहीं मांगता और सब कुछ पा लेता है। आखिर में दुआ आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह, हम तेरे दर पर किसी हक़ के साथ नहीं आए, हम तो अपनी कमज़ोरियों के साथ आए हैं। या अल्लाह, जो बोल ना सका तो उसके दिल की ज़ुबान सुन ले, जो रो ना सका तो उसके दिल के आंसू को बोल फरमा। या अल्लाह, जो लोग आज इस दुआ को सुन रहे हैं उनके दिलों में छुपे वो दर्द जिनका ज़िक्र वो किसी से नहीं कर पाते, तो उन्हें जानता है। या अल्लाह, उनके वो सवाल जिनके जवाब देर से आ रहे हैं, उनके वो ख्वाब जो थक कर सो गए हैं, उनकी वो दुआएं जो लफ्ज़ों से आगे नहीं बढ़ पाईं, या अल्लाह तो अपनी रहमत से सबको घेर ले। या अल्लाह, जिनकी आंखें तहज्जुद के लिए तरस रही हैं उन्हें उठने की तौफीक अता फरमा, और जिनकी आंखें तहज्जुद में भीग
چکی ہیں ان کے آنسو ضائع نہ فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے یا اللہ، جن کے گھروں میں خاموشی ہے اسے رحمت بنا دے، جن کے رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں انہیں جوڑ دے یا اللہ پاک، ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ ہم تیرے فیصلوں سے راضی ہو سکیں، اور اتنا نرم بنا کہ ہم تیرے سامنے ٹوٹ سکیں۔ وہ آنکھ عطا فرما جو تیرے سامنے جھک جائے، اور وہ زبان عطا فرما جو شکوہ نہیں صرف شکر کرے یا اللہ۔ اگر ہماری دعائیں ہمارے حق میں نہیں تو ہمیں ان سے راضی کر دے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر ہیں تو انہیں اپنے بہترین وقت پر قبول فرما یا اللہ۔ ہمیں دنیا میں بھی اپنا بنا لے اور آخرت میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، نہ دنیا کے ہجوم میں نہ قبر کی تنہائی میں یا اللہ۔ ہم سب کو تہجد کی وہ لذت عطا فرما جس کے بعد دل کہیں اور نہ لگے یا اللہ۔ ہم سب کی طرف سے تو راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔